हिंदी में एक कहावत है कि दूध के जले को छाछ या मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए, मगर अपना क्या, अपने यहाँ तो सब चलता है, सब पॉलिटिक्स में जायज है। नमस्कार, मैं हूँ राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। जिस तरीके से 5 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री के काफिले पर एक तरह से अटैक किया गया वो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि भारत ने पिछले 70 सालों में 3 अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को खोया है। पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा इंदिरा गांधी और तीसरा राजीव गांधी। मगर क्या हमने इससे कोई सीख ली? हमने बिल्कुल ही सीख नहीं ली, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और जिस तरीके से पंजाब के जो मेन पॉलिटिक्स में जो नेता है उनके जिस तरीके से खलिस्तानियों के साथ गठजोड़ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। इंदिरा गांधी ने भी एक बार भिंडरेवाला को बहुत ऊपर चढ़ाया था और अंत में जब भिंडरावाला इंदिरा गांधी अर्थात सरकार के सर पे चढ़कर मूतने लगा, तब यही इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था और ये करना पड़ा था, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक भी शहीद हुए थे और उसके बाद भिंडरावाला मारा गया और उसी के परिप्रेक्ष्य में 1984 में इंदिरा गांधी जी की भी हत्या कर दी गई थी। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी पिछले बहुत दिनों से विरोधियों को और देश विरोधियों और यहाँ के जो पल रहे सांप हैं उन सांपों को दूध पिलाने का काम किया है। पहले शाहीन बाग हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में दंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ। 26 जनवरी हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। बंगाल राइट्स हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति को हाथ पांव काट कर टांग दिया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये एक तरीके से पानी मापने का तरीका है। धीरे धीरे जब पानी नापा गया और देखा गया कि इस सरकार में उतना दम ही नहीं है कि उस जलजले को रोक सके, तो फिर कहना ही क्या। अब तो प्रधानमंत्री ही बचते हैं और प्रधानमंत्री के साथ वही हुआ जो होना वाजिब है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा वाजिब है, क्योंकि पिछले दिनों 2017 में जब यलगार परिषद का एक भीमा कोरेगांव जो घटना हुआ था महाराष्ट्र में, उसके बाद जो अर्बन नक्सल्स की चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी में इसी तरीके से हमले का जिक्र किया हो गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर घेर कर उन पर हमला किया जाएगा और इसी तरह से प्रधानमंत्री का एसेसिनेशन किया जाएगा, राजनीतिक हत्या किया जाएगा। इस तरह का जिक्र है जो एनआईए को चिट्ठी मिली थी। क्या उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां और जो पंजाब की सरकार है उसको कुछ पता नहीं? चिन्नी हर मिनट अपना बयान बदल रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के योजना के बारे में हमको बताया नहीं गया था, अचानक बदला, और दूसरी बार कह रहे हैं कि उनके जो योजना थी उनकी पल पल की जानकारी थी। 9:30 पर कहाँ उतरना है, 10:30 बजे कहाँ जाना है, पल पल जानकारी थी। जब जानकारी थी तो आपने ये क्यों कहा कि हमको बताया नहीं गया? प्लान अचानक बदला। प्लान अचानक ही बदलता है। यदि मौसम खराब हो जाए तो प्लान अचानक ही बदलता है। एक बार आपको याद होगा कि 2016-17 में जब प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से आ रहे थे, उस समय नवाज शरीफ की सरकार थी और नवाज शरीफ ने न्योता दिया था अपनी बेटी की शादी में। उस समय प्रधानमंत्री ने अचानक पाकिस्तान पहुंचने का निर्णय ले लिया और वहां से वे डायरेक्ट पाकिस्तान पहुंच गए। तो उस समय भी तो वो अचानक ही प्लान था। पाकिस्तान में जो घटना नहीं हुआ वह घटना पंजाब में हुआ। यह निश्चित तौर पर एक साजिश है और प्रधानमंत्री को एसेसिनेट करने का पूरा प्लानिंग है। आप ये सोचिए कि जब प्रधानमंत्री या इतने बड़े कोई नेता आते हैं, इवन विधायक आते हैं आपके शहर में, तो पूरे रोड को ब्लॉकेज कर दिया जाता है। और ये तो प्रधानमंत्री हैं। इतने बड़े वीआईपी के मूवमेंट के बारे में कैसे पता चला? उन सारे प्रदर्शनकारी जो सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी है उनको कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री इसी रास्ते से इतने बजे यहाँ पे क्रॉस करेंगे? और एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके रोका गया जहां पर पुल था। वहां पर मुड़ने के भी पर्याप्त जगह नहीं थे। यह सोचने वाली बात है। और पंजाब पुलिस की जिस तरह से रवैया है और पंजाब सरकार का जिस तरह से रवैया है वो बेहद ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और खलिस्तानियों का बहुत बड़ा गठजोड़ है। इस बारे में बिल्कुल भी मरम्मत नहीं करना चाहिए और सरकार को तुरंत वहां पर 356 इंपोज करके पूरे पंजाब को अपने कब्जे में तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। अन्यथा पंजाब धीरे धीरे कश्मीर बनता जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि इस सरकार की बीजेपी की ट्रैक रिकॉर्ड देखने से तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने देशद्रोहियों को खुली छूट दे रखी है,
और एक पक्ष हिंदुओं को प्रताड़ित होते हुए आंख बंद करके देखते आ रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है कि अब इनके बस के नहीं रह गया, क्योंकि सांप को दूध पिलाते पिलाते अब वो छोटा सपोला एक बड़ा अजगर बनता जा रहा है। और जब तक उस अजगर को कुचला नहीं जाएगा, ये समस्या दिनों पर दिन और बढ़ेगी। जिस तरीके से सीएए के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें जो दंगा हुआ, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसके बाद 26 जनवरी हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी इसका कुछ करेगी। बीजेपी माहौल जरूर बना रही है ताकि पंजाब में कुछ सेंटिमेंट वोट जुटाया जा सके, लेकिन यह बेहद खतरनाक है। क्या अब भी बीजेपी केवल चिंता ही जाहिर करती रह जाएगी? राष्ट्रपति ने भी इस बारे में चिंता जाहिर की। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में करेगा। भैया, जब सब काम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो फिर आपको 300 से अधिक सीटें क्यों दिया गया? आप छोड़ दीजिए, आपके बस की है नहीं। आपकी स्थिति देखने से ऐसा लगता है कि आप हर पॉइंट को केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप यदि प्रधानमंत्री का असैसिनेशन भी हो जाए तो आप केवल पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेंगे। जिस तरीके से यह प्रयास हुआ है वो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के ऊपर हमले का प्रयास है, और इस पर कतई किसी भी तरीके का कोई भी मेहरबानी और छूट नहीं देना चाहिए। तुरंत चिन्नी को अरेस्ट करिए, वहां के डीजीपी को बर्खास्त करिए और पूरे पंजाब में राष्ट्रपति शासन ला करके आप इसको अपने कब्जे में लीजिए। अन्यथा ऐसा ना हो कि धीरे धीरे मामला हाथ से निकलता जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाएगा, आई स्टैंड विथ मोदी जी लॉन्ग लिव, ये केवल ट्रेंड चलाया जाएगा। ट्रेंड चलाने से क्या होगा? सरकार आपकी है, आप आज भी निंदा करते चलेंगे। आप काम करिए काम, और जब तक काम नहीं करिएगा, विरोधियों को कुचलिएगा नहीं, दुश्मनों को रगड़िएगा नहीं, खलिस्तानियों को समाप्त नहीं करिएगा, तब तक यह समस्याएं और आने वाले भविष्य में बढ़ेंगी। और ऐसा ना हो कि पंजाब फिर से उसी 70 और 80 के दशक में चला जाए, जहां एक बार फिर से लगातार हिंदुओं पर हत्याएं और मारकाट शुरू हो जाए और खलिस्तान का पुनः उदय हो जाए। जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुवंश सिंह पन्नू ने इस पर बयान दिया है, वो बेहद खतरनाक है। उसकी प्लानिंग पहले से थी और उसने इसके लिए अपने लोगों को वहां पे उकसाया था। लेकिन पंजाब की पुलिस और पंजाब की सरकार पूरी तरीके से खलिस्तानियों के कब्जे में जा चुकी है, और केंद्र सरकार को इस पर अब निर्णय लेना है कि इस पे करना क्या है। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो बस अब अगला स्टेप तो बस असैसिनेशन ही बचता है। इससे पहले तो अब कुछ है नहीं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के गर्दन तक उनका हाथ पहुंच गया तो बस गर्दन दबाना ही बाकी रह गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैं एक बार फिर से भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं, बहुत विनती पूर्वक, कि इस मामले को बिल्कुल सीरियसली लीजिए और पंजाब के जो खलिस्तानी हैं उन खलिस्तानियों को रगड़िए। बिना रगड़े सांप मरता नहीं है, और ये सांप अब छोटा सा सपोला नहीं रह गया, धीरे धीरे विषधर अजगर बनता जा रहा है। नमस्कार।